नेक्स्ट इज व्हाट डज द पार्लियामेंट डू। आखिर ये जो संसद है वो क्या करती है, ये भी समझने की जरूरत है ना। तो फंक्शन, पार्लियामेंट डू फंक्शन, पार्लियामेंट करती क्या है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, विधायिका के कार्य क्या है। डू बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैव सिमिलर फंक्शन, क्या दोनों हाउसेस के एक जैसे ही समान कार्य है। इज देयर ए डिफरेंस इन द पावर ऑफ टू हाउसेस, या फिर दोनों सदनों के शक्तियों में कुछ कुछ अलग है। तो वो हम देखेंगे कि दोनों सेम काम करती है, दोनों के पावर्स कुछ अलग है, हम देखते हैं अभी आगे। अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग द पार्लियामेंट इज एंगेज्ड इन मेनी अदर फंक्शंस। सो लॉ मेकिंग, कानून बनाने को छोड़कर पार्लियामेंट और भी कुछ कुछ फंक्शंस में इन्वॉल्व है। तो हम पार्लियामेंट के फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव फंक्शन, तो विधायी कामकाज, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो विधायी कामकाज जो कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़ी है। सो द पार्लियामेंट इनेक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री, देश के लिए क्या गया, इनेक्ट करते हैं, इनेक्ट लेजिस्लेशन है ना, देश के लिए कानून बनाती हैं, संपूर्ण देश के लिए या किसी के देश के किसी भाग के लिए भी बना सकती है। डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, है ना, सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था होने के साथ साथ द पार्लियामेंट ऑफन मेयरली अप्रूव्स लेजिस्लेशन। सो जनरली संसद प्राय क्या है कि कानूनों को केवल स्वीकृति देने का काम करती है, जो मेयरली अप्रूव्स द लेजिस्लेशन, है ना, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कानून आते हैं उसको अप्रूव करते हैं। द एक्चुअल टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ बिल इज परफॉर्म्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी। सो एक्चुअली क्या है, कानून बनाने का उसका काम है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन लेकिन हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड क्या होता है कि जो ये ड्राफ्ट है, जो बिल कौन ड्राफ्ट करता है, जो कानून के जो बिल होते हैं वो ड्राफ्ट किए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। ब्यूरोक्रेसी क्या है, नौकरशाह के द्वारा। नौकरशाह किसके यहाँ होता है, एग्जीक्यूटिव, अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। तो जो मिनिस्टर है उसके देख रेख में ब्यूरोक्रेट जो है, नौकरशाह है, वो बिल ड्राफ्ट करते हैं ना। सो ड्राफ्टिंग इज बाय ब्यूरोक्रेसी। एंड जब ये संसद में आता है तो वो उसको पारित करते हैं, सो उसको अप्रूव करते हैं। तो देखा जाए तो कानून बनाने का जो एक्चुअल काम है वो ब्यूरोक्रेट्स का है, और वहाँ पे जो हमारे पार्लियामेंट है वो सिर्फ मेयरली उनको अप्रूवल का काम कर रहे हैं। द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ बिल आर डिसाइड बाय द कैबिनेट। तो इवन उस बिल में क्या क्या होगा, उसके सब्सटेंस क्या है, उसमें क्या क्या मैटर है, एंड इवन वो कब पेश किया जाएगा, टाइमिंग उसका जो है, आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। सो नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। तो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, विदाउट द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। कोई मेजर बिल नहीं आता है कैबिनेट के बिना। सो मेंबर्स अदर देन द मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बिल्स। जो कैबिनेट मंत्री नहीं है, या जो कोई भी मंत्री नहीं है, उसके बिना भी बिल आ सकते हैं, बट दिस हैव नो चांस ऑफ बीइंग पास विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि संसद में पास होने के लिए क्या चाहिए, संसद में पास होने के लिए 50% से ज़्यादा होना चाहिए, मेजोरिटी का होना चाहिए, है ना। और मेजोरिटी कौन एंजॉय कर रही है, जो मेजोरिटी पार्टी एंजॉय कर रही है उसकी ही कैबिनेट है। तो अगर कैबिनेट के, अगर किसी रनिंग गवर्नमेंट है जो मेजोरिटी पार्टी है, उसका बिल है तो कैबिनेट ही लेकर आती है और वो पास भी करवा पाती है, क्योंकि उनके 50% से ज़्यादा उनका सपोर्ट है। लेकिन अगर कोई अन्य मेंबर जो विनिंग पार्टी का नहीं है, जो बेसिकली कैबिनेट का नहीं है और या विनिंग पार्टी का नहीं है, वो लाता है, अगर वो लाता भी है तो जनरली वो डिफीट हो जाता है, वो पास ही नहीं हो पाता है लोकसभा में, बिकॉज लोकसभा में उसको सपोर्ट ही नहीं है, सरकार का सपोर्ट तो था ही नहीं। अगर सरकार की सपोर्ट होती तो ये बिल सरकार खुद ही ले आती और उसका क्रेडिट खुद लेती। बट अगर कोई दूसरा मेंबर ला रहा तो सरकार उसको पास ही नहीं करने देती है, और उस दूसरे मेंबर के ऑफ कोर्स उनकी संख्या बल नहीं है कि उसको पास करा सके। सो यहाँ पे देखा जाए तो इट इज़ कैबिनेट ओनली हु इज़ कंट्रोलिंग क्या क्या लेजिस्लेशन आएगा। नाउ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, अगला फंक्शन में आते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका है उसका नियंत्रण करती है, और अकाउंट इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। सो परहैप द मोस्ट वाइटल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, हम कह सकते हैं कि संसद में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना संसद का ये, कि टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवर स्टेप इट्स ऑथोरिटी एंड रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड दैम। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का क्या है, कि ये सुनिश्चित करता है दैट एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका ओवर स्टेप नहीं कर जाए अपने ऑथोरिटी से, एंड जनता के लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहे, जिन्होंने उनको चुन कर भेजा है उसके लिए वो उत्तरदायित्व रहे, तो वो लिमिट में रखने का, उनको सीमित रखने का ये काम करती है। इसके बारे में और डिटेल में आगे है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल फंक्शन, सो अगला हम जो पढ़ते हैं कि इनका लेसन क्या है, लेजिस्लेचर का फाइनेंशियल फंक्शन, इसका वित्तीय का। सो गवर्नमेंट इज अबाउट
स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर्स, सरकार बहुत सारे चीज़ों पे बहुत पैसा खर्च करती है। वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम, ये पैसा आता कहाँ से है? सो एवरी गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन, सरकार पैसा कहाँ से जनरेट करती है, वो अपना रिसोर्स कहाँ से जनरेट करती है, वो कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को कलेक्ट करती है। हाउएवर इन ए डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन, तो इन डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र में जो विधायिका है वो कंट्रोल करती है कर वसूलने को, टैक्सेशन, एंड द वे इन विच द मनी यूज बाय द गवर्नमेंट, तो कैसे टैक्सेशन का टैक्सेशन पर भी नियंत्रण है और किस तरीके से सरकार उसको खर्च करेगी ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। मनी इन विच द यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स, अगर भारत की सरकार चाहती है कि कोई नया टैक्स का इंट्रोडक्शन किया जाए, कोई नया कर प्रणाली लाया जाए, कोई नया टैक्स लाया जाए, इट हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा में पारित किए बिना कोई नया टैक्सेशन सिस्टम नहीं आ सकता। दिस इज अनदर, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विदाउट, इफ द गवर्नमेंट कैन गवर्नमेंट, है ना, प्रपोज एनी न्यू टैक्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकसभा, नो। इफ द गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग एनी न्यू टैक्स, अगर उसको कोई भी नया टैक्सेशन, नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है, लोकसभा से उसका अप्रूवल करना, लोकसभा से पारित कराना जरूरी है। द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट्स इट्स प्रोग्राम, पार्लियामेंट का क्या पावर है फाइनेंशियल पावर में? ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन ग्रांट करता है सरकार को, टू पार्लियामेंट संसाधन ग्रांट करता है सरकार को कि अपने प्रोग्राम को आप क्रियान्वयन कीजिए, आप इम्प्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। The government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that is wishes to raise, तो गवर्नमेंट को अकाउंट देना होता है, उत्तरदायी देना होता है लेजिस्लेचर के प्रति, उत्तरदायी थे कि वो कहाँ से पैसा कैसे लाएगी, कहाँ खर्च करेगी, है ना, और कहाँ से उसको लाना है। सो वो दोनों चीज़ का, हाउ इट विशेष टू रेज, कैसे वो पैसा लाएगी और कैसे ये खर्च करेगी, ये उसको संसद को जवाबदेही देना पड़ता है। द लेजिस्लेचर ऑल्सो इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड, तो ये लेजिस्लेचर जो ये इंश्योर करती है, ये देखती है कि सरकार ऐसा ना हो कि गलत तरीके से खर्च करे या फिर ज़्यादा खर्च कर दे, जहाँ पे कम खर्च होने की जरूरत है उसको ज़्यादा ना खर्च करो, तो मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड। दिस इज डन थ्रू बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम कैसे करते हैं, इसको बजट के थ्रू करते हैं, है ना, बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से इसको किया जाता है, बजट के माध्यम से किया जाता है। नाउ आगे हम जस्ट आपको बता देते कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं यूज नहीं किया, इट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, उसी को हम बजट के रूप में हम उसी को समझते हैं थोड़ा। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन, तो इसका अगला कार्य जो है वो प्रतिनिधित्व का है। सो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द डाइवर्जेंट व्यूज़ ऑफ द मेंबर्स, है ना। सो जो हमारे देश का जो विभिन्न क्षेत्रीय डाइवर्स, हमारा कंट्री इज ए वेरी डाइवर्स कंट्री, सो विभिन्न जो रीजनल, क्षेत्रीय, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, रिलीजियस, धार्मिक, सो ऐसे जितने ग्रुप्स हैं हमारे कंट्री में, डिफरेंट जो ग्रुप्स फैले हुए हैं हमारे कंट्री, इन सब का डाइवर्जेंट, इन सब का विभिन्न जो विचार है उसका प्रतिनिधित्व भी करती है। डिबेटिंग फंक्शन, सो बहस का मंच है ये, है ना। सो पार्लियामेंट क्या है, एक बहस का मंच है। द पार्लियामेंट इज हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री, सो ये वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है, हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट, याद रखिएगा। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन, तो इसके वाद विचार करने की शक्ति पे कोई अंकुश नहीं है, नो लिमिटेशन, है ना, बेअंकुश तरीके से यहाँ डिस्कस किया जा सकता है। मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर, तो मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक, वो किसी भी बात पे कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, उनको कोई डर भय की नहीं है, कोई घबराहट नहीं, निर्भीक होकर बोलना है। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज एनी और एवरी इशू दैट द नेशन फेसेस, तो ये निर्भीक होकर बोलेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि पार्लियामेंट एनालाइज करता है हर एक, कोई भी, एनी एंड एवरी इशू दैट फेसेस द नेशन, तो देश के लिए कोई भी, देश के समक्ष आने वाला कोई भी मुद्दा हो, है ना, या हर एक मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, हर एक मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है, डिटेल में विश्लेषण कर पाती है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो निर्भीक होकर बात करते हैं। दिस डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन में से, तो यह विचार कर विमर्श करने का जो परंपरा है, ये हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रणाली की आत्मा, हम इसको कह सकते हैं, हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट फंक्शन इज कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, है ना, तो अगला जो फंक्शन है वो संवैधानिक कार्य, तो पार्लियामेंट हैज़ द पावर
to discuss and engage in the constitution engage cha- enact sorry and enacting changes to the constitution। तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? डिस्कशन। सो जो हमारे संविधान का है उसमें कुछ कुछ बदलाव ला सकता है, इनेक्टिंग चेंज है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिस्कस कर सकता है कि क्या क्या अमेंडमेंट की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, और उस संशोधन को जरूरत पड़ने पर वो लाता भी है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस आर सिमिलर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की जब बात आती है तो लोकसभा राज्यसभा को दोनों को बराबर के पावर है। सो ऑल constitutional amendments have to be approved by a special majority on both the houses। so जितने भी संवैधानिक संशोधन है, जितने भी संवैधानिक संशोधन है उसको अप्रूव होने हैं, दोनों हाउसेस से अप्रूव होने हैं। इंडिविजुअली दोनों हाउसेस, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, अब इंडिविजुअली दोनों हाउसेस से अप्रूव है। और कैसे? एक स्पेशल मेजोरिटी से, है ना, एक स्पेशल मेजोरिटी, जो विशेष मेजोरिटी है, जो विशेष बहुमत है, उसके द्वारा पारित किया जाना है ना। इलेक्टोरल फंक्शन, निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य इनके क्या? द पार्लियामेंट हैज़ ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन, इट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये इनका जो निर्वाचन संबंधी इनके क्या कर्तव्य है कि भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति, ये दोनों का चुनाव करती है। नाउ लास्ट फंक्शन में आते हैं जुडिशियल फंक्शन। सो हमारे पार्लियामेंट को कुछ न्यायिक शक्तियां भी है, न्यायिक कार्य भी हैं उनको, है ना। तो जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसीडरिंग द प्रपोजल्स फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। सो जुडिशियल फंक्शन इनके जो न्यायिक हम कार्य में बोलेंगे उसमें क्या है कि ये कंसिडर करते हैं प्रपोजल, जो प्रपोजल आता है रिमूवल ऑफ, भारत के राष्ट्रपति को रिमूव करने का जो प्रपोजल है, या उपराष्ट्रपति की हाई कोर्ट के किसी भी जज का हाई कोर्ट के किसी भी जज का, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का। सो जितने भी भारत में हाई कोर्ट्स हैं उनके किसी भी जज का, या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का, प्लस भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति, इनको अगर अपने पद से हटाना है, इनको पद विमुक्त करना है, इनको अगर रिमूव करना है, तो ऐसा जो प्रपोजल आता है उस प्रपोजल पे ये कंसिडरेशन करते हैं, ये उस पर विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद ये रिकमेंडेशन भेजते हैं। सो दैट ऑल्सो इज जुडिशियल फंक्शन। ये हो गया हमारे सारे फंक्शंस हो गए लेजिस्लेचर के, ये हमने ख़त्म कर दिया। नाउ हम आते हैं पावर्स ऑफ राज्यसभा पे। राज्यसभा की शक्तियाँ क्या? सो हमने ऑलरेडी पार्लियामेंट का फंक्शन वो मुख्य रूप से डिस्कस कर लिया, बट अब एक एक करके आते हैं। सो बाई कैमरल लेजिस्लेचर देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ टू हाउसेस। सो ये एक चार्ट में नीचे लिखा हुआ है, तो हम डिस्कस करते हैं दोनों लोकसभा और राज्यसभा के फंक्शंस क्या क्या हैं। सो पावर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के पावर क्या है? मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडेड इन यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो भारत के यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर है उस पर कानून बनाती है ना। यूनियन लिस्ट आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में लाती है। कैन इंट्रोड्यूस एंड इनेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स। तो ये इंट्रोड्यूस भी कर सकती है और इनेक्ट भी कर सकती है, मनी एंड नॉन मनी बिल्स दोनों कर सकती है। दूसरा लोकसभा क्या कर रही है यहाँ पे? अप्रूव प्रपोजल फॉर टैक्सेशन बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके प्रपोजल को अप्रूव करती है लोकसभा। कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, है ना, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रेजोल्यूशंस, मोशंस एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑल्सो, है ना। तो ये सब लोकसभा में लाती है और इसके थ्रू एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, संविधान को अमेंड करती है, ठीक है। अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी जब लगाना, अगर किसी देश, पूरे देश भर में या किसी देश के किसी भाग में अगर इमरजेंसी का घोषणा करना है तो उसका अप्रूवल लोकसभा करती है। इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट का चुनाव करती है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करती है, एंड रिमूव जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल करती है। एस्टेब्लिशेस कमिटी एंड कमीशन एंड कंसिडर देयर रिपोर्ट्स। तो कमिटीज एंड कमीशंस का गठन करती है और उनके रिपोर्ट्स को विचार विमर्श करती है, कंसिडर करती है। राज्यसभा में आते हैं, कंसिडर्स एंड अप्रूव्स। राज्यसभा क्या करते हैं? कंसिडर एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स, है ना, नॉन मनी बिल्स। कंसिडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू मनी बिल्स। मनी बिल्स में सिर्फ और सिर्फ ये अमेंडमेंट दे सकती है। अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उसका अप्रूवल ये इनके द्वारा भी जरूरत है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन। तो ये भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक्सरसाइज करता है अपना कंट्रोल बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशंस, बट नो कॉन्फिडेंस इन मोशन। राज्य
राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सरकार का जो कॉन्फिडेंस है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार गिर सकती है, और सरकार का कॉन्फिडेंस सिर्फ लोकसभा में प्रूव होता है, राज्यसभा में उसका कोई रोल नहीं है। पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल, है ना, चुनाव और रिमूवल में पार्टिसिपेट करता है किसके किसके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनके चुनाव और इनके रिमूवल में पार्टिसिपेट करता है। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ यहीं पे इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा में किया जा सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कोई मैटर है उसको भी पार्लियामेंट को ये पावर दे सकता है, यूनियन पार्लियामेंट को ये पावर दे सकता है कि जो स्टेट लिस्ट में कोई मैटर है उस पर आप कानून बना सकते हैं। तो ये राज्यसभा के पावर है। नाउ सम स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स, तो ये राज्यों को बेसिकली उनका प्रतिनिधित्व करवाने वाली एक संस्था है, एंड इट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट, therefore any matter that affects the state must be referred to it for its consent and approval। सो इसका मकसद है, राज्यसभा का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य है कि राज्यों की जो शक्तियां हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्ट द संरक्षण किया जाए, प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट। सो कोई भी मैटर जो अफेक्ट करता है राज्यों को, है ना, मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट मस्ट बी रेफर्ड, उसको जरूर रेफर करना है राज्यसभा के लिए, उसके कंसेंट के लिए और उसके अप्रूवल के लिए। Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from the state list over which only the state legislature can make law to either the Union or concurrent list in the interest of the nation, the approval of Rajya Sabha is necessary। तो जैसा कि हमने बताया कि राज्य से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा की सहमति और स्वीकृति के लिए इसको यहाँ राज्यसभा में आना ही है, राज्यों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। तो अगर सरकार चाहती है कि स्टेट लिस्ट के बारे में, पार्लियामेंट चाहती है, अगर पार्लियामेंट ऐसा चाहती है, नोट सरकार, द करेक्ट वर्ड इज वे भारत का पार्लियामेंट। सो भारत का जो संघीय पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट चाहती है कि कोई स्टेट का कानून, स्टेट लिस्ट में जो कानून है जिसपे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को बनाने का अधिकार है, उस पर अगर यूनियन को बनाना चाहती है कि अगर यूनियन पार्लियामेंट उसमें कानून बनाए या फिर उसको यूनियन लिस्ट में शिफ्ट कर दिया जाए उस मुद्दे को, या कंकरेंट लिस्ट में ले आया जाए जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो अगर राष्ट्र के हित में ऐसा है, अगर पार्लियामेंट को ऐसा फील होता है, तो पहले उसको राज्यसभा का अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो राज्यसभा का अप्रूवल इज नेसेसरी इन दिस रिगार्ड। दिस प्रोविजन एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा, ये जो है राज्यसभा के पावर, ये प्रावधान राज्यसभा के पावर को ऑफकोर्स बढ़ा देता है। हाउएवर एक्सपीरियंस शोज दैट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिप्रेजेंट देयर पार्टीज मोर देन दे रिप्रेजेंट देयर स्टेट। सो बट ये ऐसा देखा गया कि राज्यसभा के सदस्य हैं वो अपने राज्यों से ज़्यादा अपने राजनीतिक दल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो पावर एक्सरसाइज्ड ओनली बाई लोकसभा, हम इस पे आते हैं कि ऐसे पावर जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा एक्सरसाइज किए जाते हैं, है ना। देन देयर आर पावर्स दैट ओनली लोकसभा एक्सरसाइज, बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो सिर्फ लोकसभा एंजॉय करती है। द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, राज्यसभा किसी भी मनी बिल, है ना, जो मनी बिल है उसका ना तो इनिशिएशन कर सकती है, ना रिजेक्शन कर सकती है, ना ही अमेंडमेंट कर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा कर सकती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा को जिम्मेदार है, राज्यसभा को जिम्मेदार नहीं है। सो राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, कैन नॉट रिमूव इट, राज्यसभा सिर्फ सरकार की आलोचना कर सकता है बट उसको बर्खास्त नहीं कर सकता, उसको रिमूव नहीं कर सकता। सो कैन यू एक्सप्लेन वाई द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाई एमएलए एंड नॉट डायरेक्टली बाई द पीपल। तो यहाँ रीजन है, ऐसा क्यों राज्यसभा के पावर यहाँ पे क्यों लिमिटेड है, क्योंकि राज्यसभा एमएलएस के द्वारा चुना गया, जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुना गया, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। सो जनता के द्वारा राज्यसभा डायरेक्ट नहीं चुना गया। देयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ गिविंग सर्टेन पावर्स टू राज्यसभा, इसलिए संविधान ने कुछ पावर्स राज्यसभा को कम दिए। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म एज अडॉप्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी। हु आर द फाइनल अथॉरिटी, जो अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है, वो जनता है, जनता के पास, जनता जनार्दन है, उसके पास अंतिम शक्ति है। सो जो जनता चुनकर किसको भेज रही है, लोकसभा के मेंबर्स को चुन रही है, तो लोकसभा के पास पावर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी ले, ना कि राज्यसभा के। बाय दिस लॉजिक द रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल शुड हैव द क्रूशियल पावर्स ऑफ रिमूविंग अ गवर्नमेंट एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस। तो एक्चुअली सरकार को रिमूव करने का जो क्रूशियल पावर है, शक्ति है, और जो फाइनेंस को कंट्रोल करने का जो शक्ति है, ये दोनों लोकसभा के पास होना चाहिए, बिकॉज इन्होंने दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इनको जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना गया है। इन ऑल अदर स्फेयर्स इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल्स, पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल, अगर नॉन मनी विधेयक है, बिना, है ना, नॉन मनी बिल है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर संविधान में कुछ संशोधन की बात है, और अगर प्रेसिडेंट को पदच्युत करने की, प्रेसिडेंट को
पदच्युत करना, इम्पीच करना है ना, महाभियोग कहते हैं उसको। सो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर महाभियोग ला रहे हैं, या वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को कुछ, द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर को इक्वल, ऐसे मुद्दों में लोकसभा और राज्यसभा के पावर बराबर हो जाते हैं। तो ये हमने उनके दोनों के पावर को हमने देख लिया।